in my YouTube channel Arj Classes। मेरे प्यारे बच्चों, today I Kumar Mishra arrange the class for class 9th chapter first, matter is in our surrounding, and in this chapter the last portion is change of states of matter। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट होता है मेरा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो टुडे आई विल डिस्कस द मैटर चेंजिंग ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर and what is the cause to change its one state to another state, and after that we will discuss what is the effect of pressure and temperature, and now we will discuss about the evaporation and factors of evaporation and evaporation cause cooling। तो आइए वन बाय वन इस चैप्टर के और पार्ट को या कोई एक पार्ट को टॉपिक को हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट्स ऑफ मैटर होता कितना है? तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एज पर योर बुक इन द लास्ट पेज। द 2 states have been already identified, and that is plasma and BEC, Bose-Einstein condensate। ये 2 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, एंड नाउ इट इज इन रिसर्च। तो एक स्टेट्स जो गैसेस स्टेट से ऊपर आइडेंटिफाई किया गया है, स्टार्स जो ग्लो करते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट जो होती है उसे एक स्टेट्स मानते हैं, एंड नाउ दिस इज नोन एज प्लाज्मा। एंड -273 डिग्री सेल्सियस जब सॉलिड को और सॉलिडिफाइड किया जाए, नाउ इट गेन्स ए अदर स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड दैट इज नोन एज BEC। बट जनरली वी विल डिस्कस ओनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यस, कैन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग बात करते हैं बेटा, यस, हाँ, चेंज करता है। यानी ये आपका है सॉलिड, ये आपका लिक्विड, और ये क्या है बेटा? गैस। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और सॉलिड से गैस, और गैस से सॉलिड, और लिक्विड से सॉलिड, और गैस से लिक्विड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका है सॉलिड, तो अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं, और गैस किसको बोलते हैं, एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग around us all becomes a matter, all are matter, सभी चीज मैटर है। मैटर which occupy a space and have a mass, that is called matter। तो either they are in solid form or liquid form or a gaseous form। तो solid को जब हम गर्म करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो solid को जब हीट करेंगे, क्या करेंगे? हीट करते हैं, तो किस में चेंज होगा? लिक्विड में। और जब लिक्विड को हम हीट करते हैं मेरे प्यारे
बच्चों, तो ये किस में चेंज होता है, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, तो हीट में चेंज करें तो गैस में होगा, और गैस को अगर आप हीट करेंगे तो डायरेक्ट अगर सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो सॉलिड को चेंज करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को चेंज करेंगे तो गैस में, और गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में, यहां पर आप कूल लिख दीजिए, कूल करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करेंगे तो किस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। और यहां पर गैस को, सॉलिड को हीट करेंगे तो गैस में, और गैस को कूल करेंगे तो ये चल जाएगा आपको सॉलिड में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैन चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो यस। नाउ सॉलिड को जैसे ही आप गर्म करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इट मींस द आफ्टर गेटिंग द हीट एनर्जी द पार्टिकल्स starts moving. You know very well the characteristic of particles of matter. Particles are continuously moving. Now when we supply the heat energy, after getting the extra heat energy, the kinetic energy becomes fast, and due to the fast of kinetic energy, particles of matter go far to each other, एक दूसरे से ज्यादा बढ़ता है, और पार्टिकल्स जो सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है। नाउ इट विल बी कम्स इन दिस फॉर्म, और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स गो फार अवे टू ईच अदर, एंड द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिकम्स more, and due to more intermolecular space the attraction becomes loose, and now it converts into the, ये solid है, now it converts into the liquid. So when we heat the solid, it changes into the liquid, and this process is known as melting, फ्यूजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, फ्यूजन बोल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा FUSION, और आप दूसरे वे में मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। नाउ इन द सेम वे, जब लिक्विड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड किससे चल जाएगा, उसकी पार्टिकल्स हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण अब वो, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर हो जाएंगे एक दूसरे का। नाउ दिस इज द गैस, और ये इस स्टेट में आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन करने के कारण, क्योंकि टेम्परेचर दिया, तो ये क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स और दूर चले, और दूर जाने से इसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड फाइनली it changes the state. Now it changes into the liquid, into gases, and this is known as vaporization. VAPOURISATION, vaporization बोलते हैं मेरे बच्चों, या evaporation बोलते हैं। तो melting और फ्यूजन, लिक्विड से गैस में आया तो vaporization बोलेंगे। Now in the same way, अगर आप इस गैस को कूल करते हैं, जैसे इसको हम कूलिंग करेंगे बेटा, ये हीटिंग था, ये हीटिंग है, हीटिंग है। नाउ जब इसको कूलिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे तो कूलिंग करेंगे तो इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, इट कम्स क्लोज टू ईच अदर, और जैसे ही नजदीक आएंगे तो ये अपना स्टेट चेंज कर लेगा, और क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड बन जाएगा। नाउ vaporization, and now cooling, and this process is known as condensation, CONDENSATION. Now this process is known as condensation. तो vaporization हो गया, condensation हो गया।
जब लिक्विड को कूल करेंगे, जब इसको करेंगे तो इसका पार्टिकल्स मेरे प्यारे बच्चों और भी क्लोज आ जाता है एक दूसरे से, और नाउ इट बिकम्स ए सॉलिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे। SOLIDIFICATION। और दूसरे फॉर्म में इसी को बोलते हैं लोग फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग हो गया, सॉलिडिफिकेशन हो गया, वेपोराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया। कंडेंस करता पार्ट। नाउ जब हम इस सॉलिड को हीट करेंगे और डायरेक्ट क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों? गैस। और गैस को जब कूल करेंगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा मेरा? सॉलिड। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। SUBLIMATION। sublimation. So what is the sublimation and sublimate substances? When we supply the temperature, when we heat the particle substances, solid substances, it changes into the gaseous form directly without changing in liquid state. Without changing in liquid state, and this process is known as sublimation. And the things which acts so, which do so, that is known as sublimate substances. जो चीज, जो पदार्थ, जो सॉलिड को जब हीट करेंगे और डायरेक्ट गैस में बन जाता है, और गैस को जब कूल करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होगा, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। और जो चीज इस तरह की प्रोसेस को शो करता है, दैट इज नोन एज सब्लिमेट सबस्टांसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? Can matter can change of the state of matter? Can matter change its state? Yes, it can change its state. ये अपने स्टेट को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो अभी हम लोग क्या क्या देखे मेरे प्यारे बच्चों? हमने देखा मेल्टिंग किसको बोलते हैं? MELTING, मेल्टिंग। और आप इसी को फ्यूजन बोल सकते हैं। उसके बाद आया आपका वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। उसके बाद कंडेंसेशन। इसके बाद आपका फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, और सब्लिमेशन। These are the different points we can find out after reading the book and in any notes. So it's very important, melting and melting point. At what point, at what temperature solid starts to change into the liquid form, and that point, that temperature point is known as melting point. इसको melting point बोलते हैं मेरे बच्चों। And melting point, next my dear students, we can discuss when a solid melt its temperature remains the same, where does the heat energy go? एक क्वेश्चन है, when a solid melt its temperature remains constant, when solid melts, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, when solid melts, when solid melts, now its temperature remains constant. Remains constant. So where does heat energy go? Heat energy
वो कहता है कि when solid melts its temperature, जब सॉलिड को मेल्ट कराएंगे तो वो क्या होगा, लिक्विफाइड होगा। लेकिन जब लिक्विफाइड होगा तो उसका टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो कंटिन्यू जब मैंने किया तो वो एनर्जी जो दिया वो गया कहां, मेरे प्यारे बच्चों आप इस चीज को याद रखें कि आइस, यू हैव टेकन आइस, और आइस को जब आप हीट एनर्जी देते हैं, नाउ द पार्टिकल्स of ice which in solid form getting the heat energy, and the particles, the heat energy is used by the particles to overcome the force of attraction between them। तो हीट एनर्जी कहां गया, तो हीट एनर्जी वो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के द्वारा यूज कर लिया गया, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए वो क्या हो गया, यूज किया गया। तो वेयर डज एनर्जी गो, तो एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दिस इज द राइट आंसर। तो आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, सब्लिमेशन के लिए भी एक्सपेरिमेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों। सब्लिमेशन में मैं आपको बताया कि सॉलिड चेंज इनटू द गैसेस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, एंड गैसेस चेंज इनटू द सॉलिड without changing in liquid, and this process is known as sublimation. And the example of sublimation, camphor, naphthalene ball, naphthalene ball or ammonium chloride, these are the sublimate substances, sublimate substances। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी एक्सपेरिमेंट है। नाउ आई विल शो बोथ एक्सपेरिमेंट, दोनों को दिखाने के लिए कैसे एनर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बीकर लेंगे, बीकर में एक लैबोरेटरी थर्मामीटर को फिक्स कर देते हैं, और नाउ वी सप्लाई द हीट टेम्परेचर, और वो सॉलिड आइस जो होगा वो मेल्ट करेगा, लेकिन टेम्परेचर वो लैबोरेटरी थर्मामीटर पर रेज नहीं करेगा। जबकि हीट कंटिन्यू दे रहा है तब भी वो थर्मामीटर पर टेम्परेचर रेज नहीं कर रहा। तो वो टेम्परेचर जो मैं दे रहा हूं, जो एनर्जी दे रहा हूं, गया कहां, तो दिस एनर्जी इज यूज्ड अप by the particles of matter to overcome the force of attraction between them। and next experiment sublimation का है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आपको दिखाऊंगा कि camphor how can it change directly into the gas without changing in liquid। तो मेरे प्यारे बच्चों two experiment I will show you in next class, and you will wait my next class very shortly। Very shortly I will show you the experiment of sublimation also। So this is the today's class, can matter change its state to yes। now मेरे प्यारे बच्चों ये डिफिनेशन आप क्लियर है, जब हीट करेंगे तो लिक्विड और लिक्विड से जब गैस से बनेगा तो इसको बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग, और मेल्टिंग को करेंगे तो वेपराइजेशन, और इसको कूल करेंगे तो कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को कूल करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, now solid to gas और gas to solid, that is known as sublimation। तो इस प्रोसेस को आप याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, और आप मेरी इस एक्सपेरिमेंट सब्लिमेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए, और बहुत जल्द मैं ये क्लास लेकर के आऊंगा एक्सपेरिमेंट का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच टू वॉच माय क्लासेस। एंड वंस मोर माय डियर स्टूडेंट्स, if you are liking my class, never forget to share and subscribe it, and spread among all the students so that they can also learn। Thank you for today।